हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। क्या आपने कभी सोचा है फ्रेंड्स कि सर्दियों में मिलने वाली लाल लाल गाजर से आप बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस रेसिपी घर पर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों से, बेसन और ये लाल वाली गाजर। तो मार्केट में तो इतने महंगे दामों में मिलती है, लेकिन घर पर आप बिल्कुल सस्ते में इसे बना करके रेडी कर लेंगे। आप ये मत सोचिएगा इससे खीर या हलवा हम लोग बनाने वाले हैं। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी आज आपको मिलने वाली है, और पूरी वीडियो अगर आपने ध्यान से देख ली ना तो वाकई में आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन ही नहीं होगा कि घर पर भी इसे इस तरीके से बनाया जा सकता है, बिना चाशनी, बिना मावा और बहुत ही कम घी में इसे हम लोग बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड, देर ना करते हुए अपनी रेसिपी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 1 किलो ये लाल वाली गाजर ले ली है। अभी सीजन में है तो मीठी मीठी लाल लाल गाजर आ रही है मार्केट में, तो फटाफट से इसको बना ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए गाजर को अच्छे से धुल लिया था। इसके ऊपर थोड़े से रेसे होते हैं ना, तो आप इसको पीलर की हेल्प से छील दीजिएगा, तो इससे रेसे वगैरह निकल जाएंगे। और इसका जो जड़ वाला भाग होता है उसे भी कट करके मैंने अलग कर दिया है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है ध्यान देने वाली, कि आपको ना गाजर मोटी वाली नहीं लेनी है इस रेसिपी के लिए। अगर आपने मोटी वाली गाजर का इस्तेमाल किया ना तो उसके बीच में भी रेसे होते हैं, वो खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 1 किलो पूरी गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लच्छे कितने बढ़िया दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या, मोटे वाले ग्रेटर से आप कद्दूकस करिएगा तो आपके लच्छे भी बिल्कुल ऐसे ही दिखेंगे, जो कि हमारी रेसिपी में देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। तो गाजर तो कद्दूकस हो गई है, यही होता है सबसे ज़्यादा मेहनत का काम, जिसको कि मैंने पहले ही कर लिया है। अब चलते हैं फटाफट से अपनी रेसिपी बना लेते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने एक पैन को गैस के ऊपर रख दिया है, और इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। तो अभी पूरा घी नहीं डाल रहे हैं, 2 चम्मच घी अभी डाल देते हैं, और बचा हुआ जो घी होगा ना उसको हम लोग बाद में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, मैंने 4 चम्मच घी लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को कम घी में भी बना सकते हैं, वो आगे मैं आपको बता दूंगी कि कम घी कैसे हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो घी जैसे ही गर्म हो जाएगा, यहाँ पर देखिए मैंने लिया है 1/4 कप के लगभग गोंद। ये खाने वाली गोंद होती है, बबूल की गोंद, जो कि सर्दियों में खाई जाती है और बहुत ताकतवर होती है। तो अगर आपको ये मिल जाती है मार्केट में आसानी से तो आप इसको ज़रूर डालिएगा, और अगर ये गोंद आपको नहीं मिलती है तो आप इसको स्किप करके भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच घी ज़्यादा लिया है, ठीक है। तो गोंद को भूनने के लिए घी अच्छे से गर्म होना चाहिए, उसके बाद ही गोंद को भूनिएगा। और अगर आप इस रेसिपी में गोंद का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो 2 चम्मच घी में आप इसे बना करके रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से गोंद को हम लोग डाल देंगे। पहले इसे बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, धीरे धीरे आप देखेंगे बढ़िया से फूल जाएगी। जैसे पॉपकॉर्न होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से फूल जाता है। तो जब ये हल्का हल्का फूल जाए, आप स्पैचुला लगाकर इसे इस तरीके से चलाते रहेंगे ना, तो बिल्कुल से खिला खिला हो जाएगा। गोंद जब हमारी अच्छे से भून जाती है तो बढ़िया से फूल जाती है, लेकिन अगर ये कच्ची रह गई ना तो दांत में चिपकती भी है। तो अभी आप देख सकते हैं गोंद बिल्कुल से फूल गया है और कितना बड़ा बड़ा हो गया है। तो अच्छे से जब फूल जाता है ना तो बहुत ही ये क्रिस्पी भी हो जाता है। तो अब हमें इसे कढ़ाई से अलग निकाल लेना है। बबूल गोंद के फ़ायदे अगर आपको जानने हैं ना तो एक बार आप गूगल पर जाकर सर्च करिएगा। इसके फ़ायदे देखकर ना आप भी हैरान रह जाएंगे। तो सर्दियों में तो ज़रूर ही खाना चाहिए। अब देखिए सेम कढ़ाई में हमने बचा हुआ घी भी डाल दिया है, और जैसे ही घी हल्का सा मेल्ट हो जाए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है यहाँ पर घी को, घी बस मेल्ट हो जाए तो आपको क्या करना है, 2 चम्मच के लगभग बेसन डाल देना है। ज़्यादा बेसन बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 चम्मच डालेंगे, और इसे हमें भून लेना है। तो बेसन की भुनाई अच्छे से करिएगा। थोड़ी देर में आप देखेंगे बेसन में अच्छा सा झाग उठने लगा है, तो उसके बाद आप इसको भूनते रहिएगा। तो बेसन हमारा बढ़िया से भुन जाएगा और हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। और बेसन जब अच्छे से भुनता है ना तो किचन में एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी खुशबू भी आने लगती है। तो जब आप बनाएंगे ना तो आपको मेरी याद ज़रूर आएगी कि हाँ, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर देखिए बेसन अच्छे से भुन गया है और इसका झाग भी ख़त्म हो गया है। तो इस स्टेज पे गैस का फ्लेम बिल्कुल से लो कर दीजिएगा, और जो हमने कद्दूकस की थी गाजर को ना, उसको इसी में डाल देना है। अब यहाँ पर गाजर को बेसन के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेना है,
और गाजर को हमें अच्छे से भूनना है। तो बस आप इसको 1 से 2 मिनट के लगभग भून लीजिएगा, उसके बाद हम लोग इसको ढक देंगे, लगातार चलाना नहीं है, ठीक है ना। तो अपना काम भी आसान हो जाएगा और आप ना दूसरा काम भी कर सकते हैं। तो एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और आप देख सकते हैं बेसन की अच्छे से कोटिंग हो गई है। तो बस अब आप इसको ढक दीजिएगा और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे 5 से 6 मिनट के लगभग पकने दीजिएगा। 5 से 6 मिनट के लगभग गाजर को पकाने के बाद ये देखिए इसका घी भी सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इसमें डाल देंगे 1 कप के लगभग दूध। तो ये पहले से उबला हुआ दूध है, कच्चा दूध का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और दूध को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अभी क्या है ना, गाजर उतनी सॉफ्ट नहीं हुई है जितनी कि हमें चाहिए। तो अब क्या करेंगे ना, दूध के साथ में भी इसे थोड़ा सा पका देंगे। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे मिठास के लिए चीनी। तो ये जो गाजर है ना, मीठी वाली गाजर है, तो मैंने यहाँ पर आधा कप से कम चीनी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो आधा कप भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा मतलब कम मीठा बना रही हूँ, खाने में बहुत टेस्टी लगता है कम मीठा जब बनता है। तो चॉइस आपकी है टोटली। और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। चीनी जैसे ही मेल्ट होगी आप देखेंगे थोड़ा सा लिक्विडी हो गया है। और अब यहाँ पर बिल्कुल से क्रीमी टेक्सचर देने के लिए 1/4 कप के लगभग मिल्क पाउडर डाल देंगे। तो ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो डाल दीजिएगा। उससे क्या होगा, एक क्रीमी टेक्सचर आएगा और मावे वाला जो टेस्ट होता है ना, वो इसमें आ जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मिल्क पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि कोई गुठली गांठ ना रह जाए। अब हमें गैस का फ्लेम बिल्कुल से लो कर देना है और इसे ढककर पकने देते हैं। और जब तक हमने जो गोंद को भून कर रखा था ना, इसे अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो मैं इसको इसी बाउल में ही क्रश कर ले रही हूँ, थोड़ा सा काम को आसान कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे मिक्सी के जार में डालकर भी चला सकते हैं। तो आप इसे इस तरीके से ना थोड़ा सा क्रश करेंगे तो आराम से क्रश हो जाता है। या किसी कटोरी के उल्टे भाग से आप इसे क्रश कर सकते हैं, ग्लास से क्रश कर सकते हैं, आराम से देखिए हो जाएगा। गोंद अच्छे से भुनी थी ना, तो ये देखिए कितने आराम से क्रश हो गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, गाजर दूध बहुत अच्छे से पक रहा है। तो लिड हटा के आप देखिएगा, तो गैस का फ्लेम स्लो रहता है ना, तो दूध बाहर नहीं आता है। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करिएगा। अब आप देखिएगा गाजर को, गाजर बहुत अच्छे से पक चुकी है। तो एक बार हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद जो गोंद है ना क्रश की हुई, उसको इसमें डाल देंगे। और फ्लेवर के लिए आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर डाल देंगे। तो इलायची पाउडर का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नहीं है तो आप सिंपल हरी वाली इलायची को क्रश करके डाल दीजिएगा। उसी के साथ ही मैंने थोड़े से बादाम को बारीक बारीक कट करके डाल दिया है। अगर नहीं है बादाम तो कोई बात नहीं, आप बिना इसके भी बना सकते हैं। या कोई और ड्राई फ्रूट जैसे काजू है, किशमिश है, डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और बस अब आपको गैस का फ्लेम मीडियम करना है या हाई कर लीजिएगा और लगातार चलाते हुए इसे गाढ़ा करिएगा। और इसका टेक्सचर देखिए, कलर भी बिल्कुल से चेंज हो गया है, टेक्सचर भी बिल्कुल से चेंज हो गया है इस टाइम पर। तो बस हमें इसे थोड़ा सा और पकाना है जिससे कि जमने की कंसिस्टेंसी में आ जाए। मैं आगे आपको बताऊंगी कि कितना आपको इसे पकाकर रेडी करना है। तो यहाँ पर इसको अच्छे से बीच बीच में चलाते रहिएगा और गाढ़ा कर लीजिएगा। जब तक ये गाढ़ा होता है, इसको सेट करने के लिए मैंने एक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे ले लिया है। आप चाहें तो कोई स्टील का बॉक्स भी ले सकते हैं। और इस तरीके से हल्का सा घी लगा देंगे, ऊपर से बटर पेपर लगाकर इसे भी हल्का सा ग्रीस कर देंगे। और अगर बटर पेपर नहीं है ना, तो सिंपल आप घी लगाकर भी इसे जमा सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारा मिक्सचर है ना, बढ़िया से गाढ़ा हो चुका है। और अगर इसको स्पैचुला से ना एक साइड में कर रहे हैं ना, दूध वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। ये देखिए एक लाइन जैसी खींच रही है ना, इसका मतलब है कि मिक्सचर अच्छे से पक करके रेडी हो गया है। या तो आप इसको एक साइड में करेंगे ना, तो पैन को बिल्कुल अच्छे से इसने छोड़ दिया है। और घी भी देखिए साइड साइड से रिलीज़ हो रहा है। तो बस इस स्टेज पर आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर देना है। तो यहाँ पर लास्ट में आप इस तरीके से चेक ज़रूर कर लीजिएगा, तभी आपकी जो मिठाई है ना बढ़िया से सेट होगी। अब यहाँ पर देखिए जो हमने बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे को ग्रीस किया था ना, उसी में इसको पूरा ट्रांसफ़र कर लेना है।
और बस आपको स्पैचुला से थोड़ा-सा इसे फ्लैट कर लेना है, ऊपर से थोड़ा-सा स्मूथ कर दीजिएगा। आपको थोड़ा-सा मोटी बर्फ़ी सेट करनी है तो उस हिसाब से आप इसको मोटा रख सकते हैं, पतला बनाना है तो पतला भी सेट कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसको बिल्कुल से स्मूथ कर दीजिएगा। अब आप चाहें तो इसमें ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम डाल सकते हैं, जैसा कि मैं कर रही हूँ, और नहीं तो आप इसमें सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं। बारीक कटी हुई जो पिस्ता होती है वो भी डाल सकते हैं। हल्का सा स्पैचुला से दबा दिया है। 3 से 4 घंटे के लिए आप इसे यूं ही छोड़ दीजिएगा। अभी ठंडियों का टाइम है ना, बहुत अच्छे से सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो बर्फ़ी है बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। हाथ में बिल्कुल भी देखिए चिपक नहीं रही है। तो बस अब आप इसे अपने हिसाब से कट कर लीजिएगा। आपको बर्फ़ी के पीसेस छोटे चाहिए, बड़े चाहिए, उस हिसाब से आप इसको शेप दे दीजिएगा। तो चाकू की हेल्प से इस तरीके से कट कर लीजिएगा और काटने से ही फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, आपको पता चल रहा होगा कितनी ज़्यादा ये सॉफ्ट बनी है। इस मिठाई को आप अपने घर पर बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़ों के लिए बना सकते हैं, या कोई त्यौहार आ रहा है जैसे कि अभी मकर संक्रांति आ रहा है ना, आप उस पे भी इसे बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। और अगर आपने मेहमानों को खिला दिया ना तो यकीन मानिए तारीफ़ तो बहुत ही होगी, उसके साथ में वो रेसिपी भी इसकी ज़रूर पूछ कर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की ये गाजर और बेसन की बर्फ़ी आप सभी को पसंद ज़रूर आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और यहाँ पर बर्फ़ी का पीस देखिए, देखने में लग रहा है ना कि जैसे मार्केट से ही कोई मिठाई आई है, लेकिन मार्केट से भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है और ये बिल्कुल भी चिपकती नहीं है। आराम से आप इसको डीमोल्ड कर सकते हैं। और ये देखिए, चलिए मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ और तोड़ने से ही आप समझ जाएंगे। ये देखिए, है ना कितना प्यारा लग रहा है, गाजर के लच्छे कितने प्यारे दिख रहे हैं। तो इसमें आपको ना बेसन बर्फ़ी का गाजर का जो कॉम्बिनेशन मिलने वाला है वाकई बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको गाजर के लच्छे नहीं चाहिए ना तो आप अपने काम को और आसान बना सकते हैं। आप छोटे छोटे पीसेस में गाजर को कट करिएगा और मिक्सी के जार में डालकर पीस लीजिएगा। उससे क्या होगा कि आपको लच्छे नहीं दिखेंगे लेकिन गाजर का टेस्ट मिलेगा इस मिठाई में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको प्लेट में निकाल लिया है। अब आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करिएगा, फैमिली, फ्रेंड्स और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसी तरह की आसान और यूनिक रेसिपी देखने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी को फटाफट से मिल जाएँ। मैंने रेसिपी के बारे में बिल्कुल से डिटेल वीडियो बनाया है। फिर भी अगर रेसिपी बनाते वक्त कोई भी दिक्कत आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। बिल्कुल से परफेक्ट बनेगी और माउथ मेल्टिंग। तो आप लोग इसे बनाइए, फैमिली के साथ में एंजॉय करिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।